पे मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम गृह और कारागार विभाग पे चर्चा कर रहे हैं, उनकी मांग के ऊपर। और मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है कानून व्यवस्था। आप लोग जो सत्ता के अंदर आए उसमें बहुत बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का भी था। नहीं सहेगा राजस्थान जैसे नारे देके जनता को गुमराह करने का काम किया। और आज जो स्थिति है वो आप सब लोगों के सामने है। मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, अभी जो आज सदन में जो बातें चली उन्हीं से ही मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। हमारे डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किस प्रकार से एक एसएचओ का वहां भ्रष्टाचार था, उसको हटाया गया, उसने वापस वहां पे जमीन भी खरीदी, लेकिन यहीं पे उस पे कार्रवाई नहीं हुई। उसको प्रमोशन दिया गया, उसको टोंक के जिले के अंदर उसको स्थापित किया गया, 2 स्टार होते हुए भी 3 स्टार उसको थाना दिया गया। ये सरकार उसको उपकृत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। ये पहली बात मैं आपको बताना चाहूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य जो कि बहुत ही वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं, वो सारी बातें तो कह गए, लेकिन उनके साथ साथ वो ये स्थिति भी बता गए कि सिविल लाइंस के अंदर क्या स्थिति है, जाम की स्थिति क्या है, ट्रैफिक के जो चौराहे हैं वहां पे ट्रैफिक कांस्टेबल्स की क्या स्थिति है। ये उन्होंने गलती नहीं की, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ हम एक दूसरे जो झगड़ते हैं ना, वो झगड़ने की बजाय हमें जो कमियां खामियां हैं और उसका क्या अपन सुधार कर सकते हैं, ये चीज हमको यहाँ पे बतानी चाहिए। निश्चित तौर पर आपने बताई है, सरकार के संज्ञान में आएगी और मैं समझता हूं सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। यहां पे विजयनगर की घटना की भी बात आई। मैं समझता हूं ऐसा घिनौना कृत्य इस सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और खुद आपके विधायक आपकी जांच से संतुष्ट नहीं है। माननीय आसन ने व्यवस्था दी कि इसकी एसआईटी से जांच कराई जाए। केकड़ी से आने वाले सदस्य ने कहा कि इसकी एसआईटी से जांच कराई जाए। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी एसआईटी से जांच कराई जाए। तो क्या जो जांच चल रही है, आपने जिक्र किया है माननीय सदस्य नहीं, यानी तो ये जो बात है माननीय सभापति जी बिराजो, इसका मतलब सरकार के विधायक भी राजस्थान पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है। और यह घटना अगर कांग्रेस राज में हो जाती ना, आप तो 2-4 शहर बंद करने की बात कर रहे हो, आप लोग राजस्थान बंद करा देते, पर आपकी सरकार के अंदर हुई है। इसलिए दबी जुबान से आप ये बात कह रहे हो, सर उठा के नहीं कह रहे हो कि ऐसे जो अपराधी हैं, किसी भी समाज के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको बचाने का किसी का कोई मकसद नहीं है। ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय राजेंद्र जी ने भी एक बात कही थी, महुआ साथ, बड़ी घटना का जिक्र किया था। इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। नाबालिग बच्चियों को किस प्रकार से गुमराह करके उनका शोषण किया जा रहा है, इससे और बड़ी घटना चाहिए कोई? इतनी बड़ी घटना को भी हम बड़ी घटना नहीं मान रहे। माननीय सभापति महोदय, 2 लाइनों के साथ कहना चाहूंगा कि टूटे हुए लश्कर का भ्रम देख रहे हैं, कि टूटे हुए लश्कर का भ्रम देख रहे हैं, जिल्ले इलाही का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अकल पर हावी है, ताकत का नशा अकल पर भारी है, तुम ना देख पाओगे जो हम देख रहे हैं। ये बात श्रवण कुमार जी को कहनी थी, जो आप लोगों ने उनको कहने का मौका नहीं दिया, उनकी तरफ से मैंने कह दी आप लोगों। माननीय राजस्थान पत्रिका ने मुहिम चलाई है रक्षा कवच। आप देखिए कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति आज राजस्थान के अंदर है। थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि हम कहां थे, कहां आ गए, क्या सोचते थे।
आज मैडम साहब, मुझे जिस दिन आपने एक बात कही यही एक जवाब देते हुए कि आपके राज में पुलिस पिटती थी, सही है ना? तो आपने ये कहा 21 तारीख को, उसी दिन गृह राज्य मंत्री के जिले में, मुख्यमंत्री के जिले में उसी दिन पुलिस पिटी है, उसी दिन जिस दिन आपने आकर। और यही नहीं, अगले दिन कहा था उसको, अगले शब्द को ध्यान, अगले दिन बूंदी के अंदर पुलिस पर फायरिंग हुई। अगले ही दिन बूंदी में टोंक में पुलिस कांस्टेबल पे चाकू से वार हुआ। 3 तारीख को चोरी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। 27 तारीख को धौलपुर में बजरी माफिया और पुलिस के बीच संघर्ष। और इससे बड़ी बात क्या होगी, आपके आरटीओ को पुलिस पकड़ लेती है, आरटीओ के इंस्पेक्टर को पुलिस पकड़ रही है, फिर उनको छोड़ रही है। समझ में नहीं आ रहा कौन किसको चेक कर रहा है। आरटीओ पुलिस ये समन्वय बैठाओ इन डिपार्टमेंटों का। और तो और 25 तारीख को आप तो नाक ही कटवा दी। आप लोग झालावाड़ मध्य प्रदेश की पुलिस आई थी, अपन तो पिटे पिटे मध्य प्रदेश वालों को पिटवा दिया आप लोगों ने झालावाड़ के अंदर। ये स्थिति है आपकी। ये बातें करने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। ये कन्हैया हत्याकांड की बात हुई, कन्हैया लाल हत्याकांड के अंदर 4 घंटे के अंदर हमारे समय में पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोई हिंसा नहीं होने दी, कोई हिंसा नहीं होने दी। और अगले ही दिन आपने उस केस को एनआईए को दे दिया। सीएम, सीएस, डीजी सब लोग उदयपुर गए, सीएम गए, सीएस गए, डीजी गए, सब लोग उदयपुर गए, कन्हैया लाल के घर गए और 50 लाख का मुआवजा हमने दिया। उसके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी हमने दी। और आप लोगों ने अफवाह फैलाई कि 5 लाख रुपए दिए। और आप लोग कहां थे? हैदराबाद के अंदर मीटिंग चल रही थी आप लोगों की, शांति स्थापित करने के लिए समय नहीं था। आप और सुनिए, कोटा के अंदर क्या स्थिति है, कोटा के अंदर क्या स्थिति है। कोटा के अंदर हम लोग, मैं स्वयं भी, हम लोग बिजली की डिमांड के ऊपर वहां धरना देने गए। यानी मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरा तो हाथ फ्रैक्चर था, मैं तो गया ही नहीं वहां पे। प्रदेश अध्यक्ष जी वहां गए नहीं, इन पे मुकदमा दर्ज कर दिया। यही नहीं, कोटा के अंदर विधायकों पर, कांग्रेस के नेताओं पर, पुलिस अधिकारियों पर, वकीलों पर और यहां तक कि पत्रकारों तक भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि इस लोकतंत्र का, संविधान का अपमान है। माननीय सभापति जी, इस प्रकार से चलने वाला नहीं है। शांत रहो। आपके मंत्री ने कहा मेरे फोन टेप हो रहे। आपने विधानसभा के अंदर गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया कि फोन टेप नहीं हो रहे। उन्होंने 2 दिन बाद फिर कह दिया कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं। तो आज वापस फिर वक्तव्य दे देना आप दोबारा कि उनके फोन टेप नहीं हो रहे। उन्होंने 2 आरोप और लगाए थे कि मुख्यमंत्री जी मेरे पे शक कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री की सभा के अंदर कोई बखेड़ा खड़ा कर सकता हूं या राइजिंग राजस्थान के अंदर मैं कुछ कह सकता हूं। इस प्रकार के आरोप मेरे पे लगाए जा रहे हैं। ये आपके कैबिनेट मंत्री ने कहा है। और दूसरी बात, आपने फोन टेप पे तो बयान दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि रोजाना 7 करोड़ की अवैध बजरी निकाली जा रही है। तो एक छोटा सा बयान उस पर भी दे देना आप कि बजरी निकाली जा रही है कि नहीं निकाली जा रही है। नागौर के अंदर जिस प्रकार से पिछली साल 125 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी बजरी खनन की, अब की बार 16 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अखबारों में छप रहा है
कि सब कुछ खाली हो गया, बजरी निकाल के लेके जा रहे हैं माफिया, उस पे कोई कार्रवाई नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर के अंदर अवैध बजरी खनन, सवाई माधोपुर टोक अवैध खनन, और आपके फॉरेस्ट का रेंजर आ जाए मर्डर कर दो, टोंक के अंदर पुलिस का कांस्टेबल आ जाए मर्डर कर दो। ये कानून व्यवस्था है आप लोगों की? ये कानून व्यवस्था है क्या? जैसे हालात पैदा कर दिया आप लोगों ने राजस्थान के अंदर, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बड़ी मजेदार बात और सामने आई कि मुख्यमंत्री जी को फोन पे धमकी, फिर दोबारा फिर आ गई और तीसरी बार भी आ गई। कमाल है। ये हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप तो सारी जेल जो है ना वो बाहर बनवा दो, जिससे कि मुख्यमंत्री को धमकी बंद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री का नंबर ही चेंज करवा दो यार, इतना खर्चों करवा रहा हूं। यानी कि प्रदेश के मुखिया, गृह मंत्री और उसके बाद जेल के भी मंत्री वही हैं, और जेल से धमकी आ जाए मुख्यमंत्री जी को। कमाल है, कोई मजाक बना रखा है। 3 बार आपके प्रदेश अध्यक्ष को धमकी और बड़े बड़े लोगों को धमकी। ये शासन चल रहा है, ये कानून व्यवस्था है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर ब्याज माफियाओं से तंग आके 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? हमारा ध्यान किस तरफ है? इस प्रकार की घटना क्यों हो रही है? ऐसे ये माफिया हावी हो गए क्या? बजरी माफिया, खनन माफिया, ब्याज माफिया, भू माफिया, इन लोगों की दादागिरी चलेगी? सर बीच में नहीं, आपका नेता बोल रहा है नो, वो बोल रहे हैं नो। इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रदेश के अंदर माफियाओं का ही राज हो रहा है। यानी कि पुलिस के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। कि बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। लोग सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। आप लोग जगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले कोई माफियाओं से मिले हुए हैं, लेकिन घोड़ा तो वैसे ही दौड़ेगा जैसे लगाम आपकी हो। जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनको तो बर्फ में लगा रखा है, और जो सेटिंगबाज हैं वो काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा हमको उठाना पड़ रहा है। यानी कि सबसे बड़ी बात कि आपने पूरे देश के अंदर 1,15,000 जो है स्थायी वारंटी हैं, इसमें से 80,500 सिर्फ राजस्थान के हैं। तो हम क्या कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं पकड़ रहे इनको? क्योंकि जब वारंट जाता है सेटिंग करके लिख के आ जाता है, घर पे नहीं मिला और बात खत्म। आपके पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पुलिस अधिकारी की जासूसी की गई। पुलिस अधिकारी की जासूसी की गई। आज तक यह नहीं पता चला कि जासूसी किसने की। क्या हो रहा है गृह राज्य मंत्री महोदय आपके होते हुए भिवाड़ी के अंदर? और राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष जब रिटायर हुई तो उसने कहा कि मुझे दुख है, मैं एक महिला पुलिस अधिकारी को न्याय नहीं दिलवा सकी। ये महिला आयोग की अध्यक्ष के बयान है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अलवर के अंदर जिस प्रकार से पुलिस ने साइबर फ्रॉड के नाम पे वहां पे जो रैकेट चला रखा है, मैं ये बात आज से नहीं कह रहा हूं, 6 महीने से कह रहा हूं। लोकसभा चुनाव के अंदर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिन यही विधानसभा के अंदर भी मैंने कहा कि पुलिस जाती है, 50 लोगों को पकड़ के लाती है, 2 लोगों को बैठाती है और 48 को पैसे लेके छोड़ देती है। कल क्या हुआ? पुलिस ने रेड डाली और 1.5 महीने की मासूम को कुचल के मार दिया। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिया आपने, मुकदमा दर्ज कर दिया। उस बच्ची की जान वापस ले आओगे क्या? क्या उसको हक नहीं था जिंदा रहने का? पुलिस का यह काम रह गया। लेकिन जो सबसे छोटा कर्मचारी है, गाज उस पर गिरेगी। मैं कहना चाहूंगा गृह राज्य मंत्री महोदय,
वो एसएचओ, डीएसपी, उनकी जिम्मेदारी नहीं है अपने क्षेत्र के अंदर। और ये कार्रवाई भी जब हुई, जब वो लोग एसपी के घर के बाहर जाके बैठ गए, तब आपको चेतना आई कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये साइबर फ्रॉड कोरोना के बाद में साइबर फ्रॉड की रिंगटोन लगानी पड़ गई आप लोगों को। डबल इंजन की सरकार, यानी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो 1 मिनट तो पहले वो रिंगटोन सुनेगा, तब तक चाहे अगले की जान चली जाओ। ये हालत हो गई है। आप लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। इस टेक्नोलॉजी का, एआई का कब फायदा उठाओगे आप? जब ये गरीब लोग, इनके सबके खाते साफ हो जाएंगे उस समय। क्या पुलिस का जो आपका बीट कांस्टेबल, उसको पता नहीं कि कहां पे कौन साइबर फ्रॉडी है? सब पता है। खेल चल रहा है सेटिंग का खेल चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई आपको करनी चाहिए। मैं कुछ झलकियां बताना चाहूंगा अखबारों की। बहरोड में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट एवं हत्या। अलवर के बाहला में AK-47 की नोक पर अपहरण। अलवर में पुलिस फायरिंग और पत्थरबाजी। ब्यावर बजरी माफिया ने रेंजर वन रक्षक को बजरी से भरे ट्रैक्टर में टक्कर मारी, रेंजर की मौत। उदयपुर घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही महिला को 4 बदमाशों ने लिफ्ट के बहाने कार में बैठाया, फिर गैंग रेप। जोधपुर पुलिस ने बजरी का डंपर पकड़ा, बदमाश आए और छुड़ा के ले गए। सीकर दिन दहाड़े 4 बदमाश नाबालिग को कार में उठा ले गए, सामूहिक दुष्कर्म। सीकर में आ रही है लगातार हथियारों की खेप, बारूद के ढेर पे बैठा है सीकर। नवलगढ़ में बदमाशों ने होटल मालिक पर जानलेवा हमला किया, हाथ पैर तोड़े। जयपुर के प्रतापनगर में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म करके गला घोटकर उसकी हत्या। 7 साल की बच्चियां। और आपके जोधपुर में क्या हुआ? 15 दिन तक लगातार छोटी छोटी बच्चियों से 7 रेप के केस। क्या हो रहा है और क्या हुआ आपको पता ही नहीं है। खोनोगरियन थाने के सामने दिन दहाड़े फायरिंग। सुल्ताना में बदमाशों ने थाने में घुसकर पुलिस जीप को मारी टक्कर। पचेरी में दलित युवक को पानी के मटके छुआ तो बेरहमी से पिटाई। सांगानेर में डबल मर्डर। करदनी में चली गोलियां। जयपुर बना फायरिंग रेंज। ये अखबारों की सुर्खियां हैं। जोधपुर में 80 वर्ष की विधवा का दिन दहाड़े गला रेता। नागौर में स्कूल बस से उतर कर जा रही मासूम से दुष्कर्म। और भरतपुर में पनोरी टोल नाके पे क्या हुआ? पुलिसकर्मी को पीटा टोल वालों ने। यह हालत हो रही है। बिलाड़ा में बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म। गुड़ामलानी में दलित युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा दलित को। गुड़ामलानी में सुनिए दलितों पे क्या क्या हो रहा है। सांचौर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म। रामगढ़ में गैंगरेप के बाद वीडियो वायरल, बालिका ने जान दे दी इससे हाथ होके। जोधपुर में स्कूल कोचिंग सेंटर के पास धड़ल्ले से मिल रही है MD ड्रग्स। ये कुछ सुर्खियां हैं और ये और भी है मेरे पास। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा जो हालत जो है। आपने एक बार और कहा था भिवाड़ी में आतंकी सेंटर, मैंने वो बात यहां भी उठाई थी। 2 चीज एक साथ नहीं हो सकती। अगर भिवाड़ी के अंदर आतंकी सेंटर चल रहा था तो रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए आप लोग आज कि सेंटर चल रहा था या नहीं चल रहा था। चल रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, और नहीं चल रहा था तो इतना बड़ा लोकसभा चुनाव से पहले बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी। ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 2024 में महिला अपराध के 36,299 मुकदमे दर्ज हुए, यानी कि हर 15 मिनट में राजस्थान के अंदर एक महिला से बलात्कार हो रहा है। हाँ झूठे बताओ ना, अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया। साल 2024 में बलात्कार के 10,629 मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं। प्रदेश में 1607 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और 2915 लोगों को हत्या का प्रयास किया गया।
और प्रदेश में अपहरण के 10,629 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, यानी हर घंटे में एक व्यक्ति का अपहरण हो रहा है। बीते एक साल में 7339 बच्चे लापता हुए हैं, उनमें से 84% 6,196 लड़कियां हैं, और इनमें से अब भी 501 बच्चे लापता हैं, जिनमें 451 लड़कियां हैं। क्या कर रही है पुलिस? 2022 की तुलना में 2024 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 18.75% मुकदमे बढ़े हैं। 2022 की तुलना में 2024 में नाबालिग के दुष्कर्म के मामले 10.12% बढ़े हैं। 2024 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 26.32% मामलों में अनुसंधान पेंडिंग है, और पोस्को के 11.73 मामलों में अनुसंधान पेंडिंग है। पिछले साल के क्या कर रहे हो आप? पोस्को तक के मुकदमों में आप जांच नहीं कर पा रहे हो, यह बात मैं कहना चाहूंगा। SC/ST के लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने में 22 की तुलना में 61% मामले बढ़े हैं। SC/ST के अपराध के अनुसंधान में पेंडेंसी 18% है। जो दलितों का प्यार बरसा रहे हो ना, यहां नजर आ रहा है किस प्रकार से आप लोग बरसा रहे हो। यहां आपके विधायक जयपुर शहर से आते हैं, शायद हवा महल से, महाराज साहब, वो कह रहे हैं कि जयपुर के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। तो दो चीज नहीं हो सकती, रह रहे हैं तो कार्रवाई करिए, और न रहे तो बार बार न्यूज बनाने से कोई फायदा नहीं है। ये आपकी सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है, आप लोग बता दीजिए कितने लोग रह रहे हैं और कार्रवाई करिए। और जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं, जरा उन पे भी बोल दीजिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। हालत ये है कि मुख्यमंत्री जी के काफिले के अंदर एक एसआई उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। उसका यही दोष था कि उसने अपना कर्तव्य निभाया, वो अपने कर्तव्य के लिए शहीद हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख का विषय है, आज भी उसके परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और क्या उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? आज ये सारे लोग हमारी सुरक्षा के अंदर, राजस्थान की सुरक्षा के अंदर काम करते हैं, तो पुलिसकर्मी चला गया तो चला गया, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मुख्यमंत्री जी वहां बैठने गए थे उसके घर पे, मैं तो सोचा कि लेटर जेब के अंदर लेके जाएंगे कि ले बेटा ये लेटर आपका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहां चली जाती है मानवता? कहां चली जाती है? क्यों नहीं सोचते कि वो लोग जो आपके लिए अपनी जान दे रहे हैं, उनके पीछे उनका भरा पूरा परिवार भी था, उनको भी पापा की, भाई की, बेटे की जरूरत है। तो अगर उसके साथ राजस्थान सरकार ये फर्ज नहीं निभाती तो फिर आप लोगों की कमी है इसके अंदर, ये मैं मानता हूं। बाबूलाल बैरवा, आप लोगों के कर्मचारियों की वजह से, अधिकारियों की वजह से सुसाइड कर लिया उस व्यक्ति ने। आपने क्या किया उस परिवार के लिए? क्या किया आपने उस परिवार के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री जी जवाब दे देना। उदयपुर के अंदर एक दलित शिक्षक की गला रेत के हत्या कर दी जाती है, आपने उस परिवार की क्या मदद की? जवाब दे देना। यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जो पद रिक्त है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया, आपने घंटी बजा दी, मैं एसआई भर्ती के लिए कहना चाहूंगा। यानी कि आपकी सरकार की सब कमेटी कह रही है भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, पुलिस कह रही है भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, एसओजी कह रही है भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, किरोड़ी लाल जी कह रहे भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, फिर क्यों नहीं कर रहे भाई? इसका भी जवाब आप दे देना। आपने, मुख्यमंत्री जी ने जो यहां पे घोषणाएं की, मैं बताता हूं एक बार आपको। भवनों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान रखा, 1 रुपया खर्च नहीं। आवासीय भवनों के निर्माण पर 144 करोड़ का प्रावधान रखा, 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए जो आप कह रहे हो ना, इनको फॉर्च्यूनर दीजिए, इनको अच्छी सुविधाएं दीजिए, एक चवन्नी नहीं दी, कहां से दोगे? कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपए का बजट नहीं है। और
इनके मकानों की मरम्मत के लिए 35 करोड़ का बजट रखा था, 1.25 करोड़ आपने खर्च किए। पुलिस के आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए 35 करोड़ का रखा, उसमें भी 69 लाख रुपए आपने खर्च किए हैं। इसलिए काफी बातें हैं, वो मैं नहीं कहते हुए माननीय अध्यक्ष जी 1 मिनट में मैं इनके कर्मचारियों कुछ डिमांड्स हैं वो बताना चाहूंगा। एक तो कांस्टेबल का जो प्रमोशन का मामला है, काफी समय से डीपीसी इन लोगों की पेंडिंग है। पुलिस की कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक की इनको कराने का काम कीजिए। इनकी जो भर्ती है, जो पद खाली है, मैं समझता हूं 25,000 से ज्यादा है, 3500 की घोषणा हुई है, उससे काम चलने वाला नहीं है, वो आप बढ़ाइए। इनका जो जोखिम भत्ता है वो आप बढ़ाइए कि रोटी आरएसी की, उसके अंदर भी संशोधन करने की जरूरत है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। होमगार्ड के जो जवान हैं उनको अपन देते ही क्या है, उन लोगों को भी 12 महीने की ड्यूटी आप दीजिए ताकि वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। उनका भी ईएसआई और पीएफ का लाभ दिया जाए और इनकी 58 से बढ़ाकर 60 साल की उम्र की जाए, ये मैं आपसे डिमांड करता हूं। और जो कारागार विभाग के कर्मचारी हैं इनके भी 1100 से ज्यादा पद रिक्त हैं। ये बराबर जो है डिमांड कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाह में और मेस भत्ते के अंदर वृद्धि, हार्ड ड्यूटी के अंदर 1000 रुपए दिए जाते हैं उसमें वृद्धि, और इनका जो एमएससीपी है वो भी 10, 20, 30 के माध्यम से आप इनका लागू करें और कैडर रिव्यू हो जाए तो इनके पदों में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन भी हो पाएगा। यही बात कहता हुआ, क्योंकि मेरे पास मटेरियल तो अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा था, लेकिन अब आप आ गए तो मैं ये बात कहना चाहूंगा। और खाटू श्याम जी पे पुलिस की वजह से वहां पे व्यापारियों ने पूरा बाजार बंद कर दिया है, सब लोग परेशान हो रहे हैं, उस पे पुलिस प्रशासन जरूर संज्ञान ले। और हालत तो ये है कि सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड वाले जमानत पे बाहर आ गए हैं और जोधपुर के अंदर एक महिला जो है 10 दिनों तक बैठी रही, उसकी डेड बॉडी लेके लोग बैठे रहे और सरकार इतनी संवेदनशील थी कि उन्होंने उसकी चिंता ही नहीं की। और अब तो आज का अखबार कह रहा है कि महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी चाहे मंत्री की हो चाहे हमारी हो, सबकी बराबर है, लेकिन विशेष बात यह है कि उसके साथ सुरक्षाकर्मी होने के बाद में भी सुरक्षित नहीं है। तो इस ओर भी जरा आप ध्यान देंगे और हमें हमारे राजस्थान को अगर आगे बढ़ाना है तो पुलिस को मजबूत करें, जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको छांटने का काम करें। आपकी घोषणा थी कि जो भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी छटनी करेंगे, तो छटनी हो जाए तो एक कॉपी मेरे को भेज देना। मैडम साहब, पड़ोस का ही मामला है ये बात आपसे मैं कहना चाहूंगा। आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री जवाहर सिंह मैडम, माननीय गृह राज्य मंत्री उत्तर देंगे।